जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं। कल हम जान रहे थे कार्तिक मास के महत्व के बारे में और कहा गया है कि दामोदर प्रभु की पूजा की जाती है। एक बार नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, इस महीने में केवल दामोदर भगवान की पूजा की जाती है या बाकी देवताओं की भी पूजा होती है? तब ब्रह्मा जी ने बताया, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। और आज है कृष्ण चतुर्थी। जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या, जो कुमारी कन्या इस व्रत को करती है उसे सुयोग्य पति मिलता है, और जो सुहागन स्त्री इस व्रत को करती है उसके पति की आयु लंबी होती है। इसके विषय में उन्होंने एक कथा सुनाई कि भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे, रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और शुभोधन। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरमती। वीरमती का विवाह हुआ आर्य देवव्रत के साथ, और वीरमती और आर्य देवव्रत दोनों ही बहुत प्रेम से रहते थे। एक बार क्या हुआ, देवव्रत को सांप ने काट लिया। अब उस दुख में पूरी भद्रावती नगरी दुख के समुद्र में डूब गई। उसी समय तुलसी ऋषि का वहाँ पर आगमन हुआ। तो राजा ने बोला, हे ऋषिवर, मुझे इस दुख का कोई कारण बताइए। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से मेरी पुत्री को ये दुख प्राप्त हुआ? तब ऋषि ने बताया कि तुम्हारी पुत्री ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसलिए इसके पति की मृत्यु हुई। और इस विषय के बारे में बताते हुए ऋषि ने आगे बताया कि एक बार दैत्यों का नाश का विचार करने के लिए सभी देवता आपस में मिले और सोचने लगे कि किस प्रकार से दैत्यों का नाश होने लगे। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवता थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने मिलकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो भी स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मेरा व्रत करेगी उसके पति की दीर्घायु हो। मुझे ये वरदान दीजिए जिससे कि सभी स्त्रियां मेरा व्रत करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आगे से ऐसा ही होगा। इसलिए सभी को ये व्रत करना चाहिए। जो भी सुहागन स्त्री है उसे अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि तुम्हारी कन्या ने ये व्रत नहीं किया, इसलिए उसके पति की जल्दी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर अब भी वो व्रत करती है तो उसका पति पुनः जीवित हो सकता है। तब राजा ने अपने दामाद के शव को सुरक्षित रखवाया और अगली कृष्ण चतुर्थी आने पर उसकी कन्या ने ये व्रत किया, जिससे कि उसका पति जीवित हो गया। और इसलिए तब से कहा जाता है कि इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए अपने पति की दीर्घायु के लिए। और तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। जो भी कार्तिक मास में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान कर तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कार्तिक मास में तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी पूजा कर दीप दान करना चाहिए, हमें तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, और तुलसी के साथ साथ हमें दामोदर यानी कृष्ण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे जो भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं और गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ, और सभी को दोबारा से करवा चौथ की शुभकामनाएं।